स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं HCF बताएंगे, वो भी एल्गोरिथम विधि से। इससे वाली बेसिक की बात कीजिएगा तो बेसिक आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। तो आप यदि बेसिक देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए और बेसिक देख लीजिए। फिर आइए इस पर हम एल्गोरिथम विधि से बता रहे हैं। आज का जो सेशन चलेगा वो एल्गोरिथम से चलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ बोर्ड पे भी और साथ में आपके स्क्रीन पे भी। तो आज जो हम बताएंगे आपको एल्गोरिथम विधि से। दोस्तों इसको बताने से पहले आपको कुछ बेसिक बात हम इसमें भी बता देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे सवाल की ओर। जैसे आपको इसमें 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब हम सिंपल भाग बनाते थे तो उसमें आप लोग को ज़रूरत होता था किसका? भाजक का, भाज्य का, भागफल का और शेषफल का। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये चीज़ कहाँ से आएगा? दोस्तों इसका नाम होता है भाजक। क्या होता है? इसका नाम भाजक। और यहाँ जो भी नंबर दिया जाता है वो होता है भाज्य, जो कि सबसे बड़ी संख्या होती है। और यहाँ जो आता है वो होता है भागफल, और नीचे में जो बच के आता है वो होता है आपका शेषफल। इसी से गणितज्ञ ने एक सूत्र लगाए थे कि इस सवाल को खंड करने के लिए, एल्गोरिथम को खंड करने के लिए हमने एक सूत्र दिया था। यानी एल्गोरिथम का जो सूत्र दिया गया था वो था A बराबर BQ प्लस R। अब A को इंडिकेट किया था भाजक से, B को इंडिकेट किया था भाज्य से, Q को इंडिकेट किया था भागफल से, और ये जो R था वो था रिमाइंडर, शेष। इसी से आधारित जो है ये सवाल बनाया गया है। तो दोस्तों ये बेसिक बात है, आपको याद करना पड़ेगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो आपको सबसे भाज्य जो सबसे बड़ी संख्या रहता है वो भाज्य कहलाता है। उसके बाद होता है भाजक गुने भागफल, मतलब यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और जो शेष बचता है वो शेष को हमेशा जोड़ा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हम जो HCF बनाते हैं वो भाग के आधारित ही होता है। आपको ये HCF भाग में इसलिए काम आ जाता है क्योंकि जब हम HCF बनाते हैं वो सेम भाग के आधारित ही सवाल बनता है, इसलिए। तो बेसिक की बात हम यहाँ समझ गए कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब हम थोड़ा सा चलते हैं सवाल की ओर। अब देखिए 867 255, इसका मतलब ये होता है कि आप 255 से 867 में भाग दीजिए। ये ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन ग्रेटर देन होता है। समझ गए बात? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इस साइड से रहता तो इधर वाला से इधर वाला में भाग, लेकिन ऐसा है तो इधर वाला से इधर वाला में भाग। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 255 से 867 में भाग देना है, यानी HCF बना लेना है। अब 2 से गुना कीजिए तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5। लेकिन अगर 3 से करके देखते हैं तो इसके अप्रॉक्स नंबर मिल जाएगा, आसपास का नंबर। 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 पंचे 15, 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 आ 1 7। यदि आप 4 से कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पहले 3 से लगाएंगे। 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 पंचे 15, 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 आ 1 7। घटा लीजिए, 1 हो गया। फिर HCF का जो रूल होता है, जो यहाँ शेषफल बचता है, इस शेषफल से भाजक वाला को उतार के फिर भाग लगाएंगे, अब 100 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0 204 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 255 है, यानी 2 से मिल जाएगा। 2 से लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकान 2, घटाइए 1 5, फिर काट। फिर क्या आता है? शेषफल। शेषफल से क्या करते हैं? भाजक। तो अब यहाँ तक जो हो गया था, अब ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया और ये भागफल। फिर क्या करना है? HCF का नियम क्या होता है? हम बताए थे ना, HCF में अंत तक आपको काटना है, चाहे वो 1 से कटे या कोई और संख्या से कटे, लेकिन अंत तक वो कटेगा पूरा का पूरा। शेषफल हमेशा 0 बचेगा। तो 51 यहाँ हो गया शेषफल। अब हमको उतारना था भाजक, तो भाजक को यहाँ उतार लिया। 51 दूनी कितना होता है? 102। क्या आपको यहाँ तक HCF कंप्लीट? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। देखिए अब ये तो हो गया,
क्या आपका आंसर बना? नहीं। अब आपको कह रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। आप तो HCF बना लिए, लेकिन आप इसमें एल्गोरिथम का भी उपयोग कीजिए। एल्गोरिथम कैसे प्रयोग करते हैं उसके लिए अभी हम सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। समझ रहे बात? ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। A बराबर BQ प्लस R। अब A बराबर BQ प्लस R, ये अभी हम बताया आपको कि भाज्य होता है। अब भाज्य वो होगा जो सभी संख्या में सबसे बड़ा होगा। तो वो बड़ा कहाँ से मिलेगा आपको? पहले यहाँ से यहाँ तक एक भाग बन गया, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट होता है एक भाग नया, फिर देख रहे हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर दूसरा। इस तरीक़ा से आपको उतारना है। यहाँ पे सबसे बड़ा होता है 868 भाज्य की ओर। अब हम क्या करते हैं, कभी भी जब भाग बनाते हैं तो भाग को प्रूफ करने के लिए यानी जांचने के लिए हम क्या करते हैं, भाजक को भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को ऐड करते हैं। तब हम पाते हैं कि क्या हमारा जो भाज्य था वो बराबर हुआ। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, भाजक, तो भाजक है आपका 255 गुने आपका भागफल कितना है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और शेषफल है आपका 102। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा, यानी गुना करने के बाद यदि जोड़िएगा तो आपको 867 मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ तक तो खत्म। अब फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो भाज्य ये हो जाएगा, भाजक ये हो जाएगा, भागफल ये हो जाएगा, शेषफल ये हो जाएगा। तो अब आपके पास सबसे बड़ा 255 है, तो 55 को लिख लीजिए। उसके बाद 102 है गुने 2 है प्लस 51 है। इसको दोस्तों गुना करके जोड़िएगा तो आपको 255 मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए। अब आता है अंतिम वाला, ये इसमें सबसे बड़ा है 102, 51 गुने 2 प्लस 0 0 0, जितना भी बच गया। अब आप कहेंगे कि हमें पूछ रहा है HCF का आंसर। दोस्तों ध्यान रहे, आपके पास यदि यहाँ पे भाजक, अंतिम में भाजक कोई भी संख्या आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी संख्या आएगा भाजक के रूप में 51 आपका आंसर हो जाएगा। इस जगह पे आपके पास कोई संख्या आता है तो वही आपका आंसर होगा, चाहे वो 1 हो 2 हो, 0 नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। समझ रहे बात? जो यहाँ आ जाएगा वही एल्गोरिथम का आंसर होगा। समझ रहे बात को? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसे बना के दिखाइए, कमेंट कर सकते हैं आप। ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसे मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 135 और 225, ये क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए। जिस तरीका से हम बताएं उस तरीका से अप्लाई कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बन जाएगा। चलिए, अगर वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पे नए हैं, फेसबुक पे अगर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।